भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 1:20 से हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह 1:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी, शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी, वो 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रखना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत का पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 30 अगस्त 2024 यानी गोवत्स द्वादशी के दिन सुबह 6:21 से लेकर के 8:21 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो आप सभी भक्तजन, माताएं, बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद मास यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो कब रहेगी, एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है तथा किस विधि से और किस समय आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, माताओं, बहनों को, अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उनमें एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। या तो स्वयं उद्यापन करे या किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से, अपने गुरु जी के माध्यम से एकादशी का व्रत का जो उद्यापन है वो संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 28 अगस्त 2024 बुधवार के दिन करना है और एकादशी व्रत आपको 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन रखना है तथा एकादशी व्रत का पारणा 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन करना है। इस प्रकार दशमी से लेकर के द्वादशी तक
कई महत्वपूर्ण नियम हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताए हुए हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से समर्थवान नहीं हैं और किसी कारणवश गलतीवश आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, दया के सागर है, कृपा की मूर्ति है। जब आप उनसे क्षमा याचना करोगे तो वो आपको अवश्य ही क्षमादान प्रदान करेंगे और आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसे भी हो, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचामृत में यदि शहद खाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। साथ ही दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि पुत्र या पुत्री अपने पिता के घर में रहते हैं तो उसको पराया अन्न नहीं बोला जाता है, वह अपने घर का ही अन्न मानना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी और के घर का भोजन करते हैं तो एकादशी व्रत का पुण्य उन्हें चला जाएगा। लेकिन गलतीवश यदि आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े या मजबूरी में दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त आप दान पुण्य या दक्षिणा प्रदान कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अपने तन मन को पवित्र करते हुए एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम सुबह 9 बजे के पहले पहले उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प धारण कर लेना चाहिए। यदि आप संकल्प करने की परिस्थिति में नहीं हैं या संकल्प करने की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी संकल्प धारण कर सकते हैं। जैसे आप यात्रा में हैं, आप ट्रेन में हैं या आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अब आपको एकादशी व्रत प्रारंभ करना है तो आप मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कहिएगा कि आज मैं एकादशी व्रत धारण करने जा रहा हूं और पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत धारण करूंगा। बस इतना भर आप यदि कह देंगे तो भी आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा। लेकिन आपके यहां कोई व्यवस्था है तो उसके अनुसार आप संकल्प भी धारण कर सकते हैं। वैसे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप कह देंगे तो भी आपका एकादशी व्रत का संकल्प आरंभ हो जाएगा। लेकिन आपके यहां यदि संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप एक आसन बिछा लीजिएगा अपने देव स्थान में, पूजा घर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और अपने सामने एक पूजा की थाली रख लीजिए। उस पूजा की थाली में थोड़ी सी रोली या कुमकुम जिसे आप कहते हैं वो रख लीजिए, चंदन रख लीजिए। इसमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तो अक्षत के स्थान पर जव या तिल रख लीजिए, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए, पीले पुष्प रख लीजिए और एक सुपारी रख लीजिए तथा कुछ पैसे रख लीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जल का पात्र आपने जो रखा है उस जल के पात्र से आप अपने ऊपर जल प्रोक्षण कर लीजिए और उसके बाद हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना चाहिए। संकल्प की यह मुद्रा कही जाती है और इसके मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे और यहां पर तुलसी जी का पत्ता रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, जव तिल रखे, पीला पुष्प रखे और यह सब वस्तुएं रखने के बाद आप 3 बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे
अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामने नगरे ही संवत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः अजा एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पतिवासरान्वितायां आद्रा दिवस नक्षत्रैः मिथुन राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आप कुंवारी कन्या है या फिर आप अपने पिता के घर में रहती है तो आपको पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। लेकिन विवाहित जो माताएं बहनें होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। आप मन ही मन स्मरण करिएगा, मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौष्ट चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनेच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम ग्रहे सर्व अरिष्ट शांत्यर्थम सर्व दोष शांत्यर्थम सर्व पाप शमनार्थम मन वांछित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे कृपा की मूर्ति, आज मैं पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधिवत में अजा एकादशी का व्रत कर सकूं। और यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपका एकादशी का जो व्रत है वो पूरा हो जाएगा। और आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है तो प्रभु आपको क्षमा याचना अवश्य ही प्रदान कर देंगे। एकादशी के दिन संकल्प धारण करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक तरीके से फलाहार का निर्माण करें। वैसे सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी समस्त मिठाइयों को माना गया है और सभी प्रकार के फलों को भी फलाहार के रूप में माना जाता है। लेकिन साबूदाना, मूंगफली दाना, जिसे आप सींग दाना भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है आलू, टमाटर और अन्य जो भी शुद्ध वस्तुएं हैं उनको आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, काजू, बादाम, किशमिश
इनको भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मखाने होते हैं वो भी फलाहार में माने जाते हैं। तो नमकीन मखाने, मीठे मखाने, जैसा भी आप चाहें उनका उपयोग करके फलाहार तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहारी नमक का ही इसमें उपयोग करना चाहिए। और फलाहार जो आप तैयार करते हैं उसको सर्वप्रथम प्रभु को भोग लगाएं। प्रभु को नैवेद्य अर्पण करने के बाद ही स्वयं फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, उनका विशेष श्रृंगार करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती हो तो उस विधि से आप उनका श्रृंगार करें और उनका विशेष पूजन अर्चन करें। लेकिन यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की स्थापना करें। उनके दाहिने हाथ की तरफ में गेहूं की ढेरी रख करके तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर कंठ में एक कलावा बांध देवे, जिसे मोली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। उसमें आम के पत्ते और नारियल रख देवे। सामने गौरी गणेश की स्थापना करे। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करे, कलश का पूजन अर्चन करे। उसके बाद ठाकुर जी का पूजन अर्चन करे, उनकी सेवा करे, उनका श्रृंगार करे। और उसके बाद उनको जो भी आपके घर में फलाहारी वस्तु आपने तैयार की है उनका भोग लगाएं, आरती उतारें और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। यानी ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको श्री हरि नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुखारविंद से, ब्राह्मण के मुख से जनार्दन वासुदेव ही बोलते हैं। इसलिए एकादशी के दिन कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति अपनी भक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान, वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। आप चाहें तो एकादशी के अगले दिन भी जब आप पारणा करते हैं उस समय भी ब्राह्मण देवता को भोजन करवा सकते हैं। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करें, नाखून न काटे। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी इंसान का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का या किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। अनजाने में यदि हो जाता है तो प्रभु से क्षमा याचना कर ले, लेकिन जान करके आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक इंसान में जो आत्मा निवास करती है उस आत्मा में परमात्मा का निवास माना गया है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का आपको सम्मान करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि दिन में किसी कारणवश सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में एकादशी के दिन कोई जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत धारण कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन आपको नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें रजस्वला धर्म पीरियड में आती है उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है यदि वो एकादशी का व्रत करना चाहती है तो उनको अच्छी प्रकार से फलाहार करते हुए अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का व्रत पूरे नियम से करना चाहिए। लेकिन बिना विधि के भी आप एकादशी का व्रत कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कई प्रकार के जो कथानक है पुराणों में उसमें यह तक बताया है कि बिना विधि के अनजाने में भी किसी ने यदि एकादशी का व्रत कर लिया तो उसका पूरा पुण्य उसे प्राप्त हो गया था। इसलिए वैसे तो शास्त्रों के नियम के अनुसार
आप प्रयास करें कि अधिकतम नियमों का पालन कर सके। लेकिन यदि नियम पालन नहीं भी हो पाते हैं तो कोई मन में चिंता करने की या भ्रम पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके परम कृपालु है, परम दयालु है। वो आपको क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्ति मन से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, भावना से करना चाहिए। डर से या भय से या भ्रम से कभी भी भक्ति नहीं करना चाहिए। और भक्ति कभी भी स्वार्थ से, लोभ से नहीं करना चाहिए। प्रभु तो सब जानते हैं, आपको क्या चाहिए यह सब कुछ प्रभु को पता है। लेकिन आप यदि पूरे श्रद्धा से, समर्पण भाव से एकादशी का व्रत करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएगी। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो ऐसा कहते हैं कि हमने कई एकादशियों का व्रत कर लिया, फिर भी हमें कुछ पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। इसका एक कारण हो सकता है कि उनके जो पूर्व जन्म के जो गलत कर्म है, पाप कर्म है, वो बहुत अधिक है और उसके लिए उनको पूरे जीवन भर एकादशी का व्रत करना होगा। जब जाकर के उनके पाप कटेंगे और उनको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए आप यदि अपने पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार निरंतर एकादशी का व्रत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे पूर्व जन्म के जो पाप है, कष्ट है, वो समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको प्रभु के श्री चरणों में स्थान भी प्राप्त होगा। एकादशी का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी का जो व्रत है वो 29 अगस्त के ब्रह्म मुहूर्त ने सुबह 4 बजे से आरंभ करके अगले दिन सुबह 6:21 तक उनको व्रत धारण करना चाहिए। उसके बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।